हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल दी वॉइस में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने अप्रूव कर दिया है, उन्होंने अप्रूव कर दिया है 3 न्यू एयरलाइंस जो कि जिनको कि जिनमें से एक को एनओसी दे दी जा चुकी है। एनओसी मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और बाकी 2 को देना बाकी है। यस, इट इज़ इन प्रोसेस। और ये एयरलाइंस का इन 3 अचानक एयरलाइंस को लाना, अचानक इनको एनओसी देना, ऑलरेडी उसमें से एक एनओसी के लिस्ट में थी बट अचानक से 2 न्यू एयरलाइंस आना, ये एक तरह से इंडिकेशन है कि जो गवर्नमेंट और इंडिगो के बीच जो क्लैश हुआ था अभी रिसेंट टाइम्स में, जिसमें कि आई मीन बहुत बहुत पैसेंजर्स को प्रॉब्लम हुई थी। इनफैक्ट जो भी जो प्राइसेस थे वो फेयर्स के, वो इतने ज़्यादा शूट अप कर गए थे इंडिगो की वजह से कि गवर्नमेंट को बीच में इंटरवीन करके जो लेबर लॉ थे उनको थोड़ी टाइम के लिए और ज़्यादा डिले करना पड़ा था। ये हुआ क्या था, जो सबसे बड़ा इसका मेन रीज़न था वो था लेबर लॉ। लेबर लॉ की वजह से इंडिगो ने एक बहाना ये दिया कि हमारे पास स्टाफ की कमी हुई है। इंडिगो ने बोला कि हमारे पास जो स्टाफ है वो बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से पायलट हैं जो वो बोर्ड नहीं कर पा रहे हैं प्लेन में, और फ्लाइट्स को उन्होंने डिले करना शुरू किया। अब इस डिले की वजह से क्या हुआ, रूल्स में, लेबर लॉ रूल्स में ये आए थे कि आप पायलट को रेस्ट देंगे, प्रॉपर मॉनिटरिंग होगा उनका, वीक ऑफ रहेगा इनका, छुट्टीज लीव्स काफ़ी मतलब एडवांस बढ़ाई गई हैं, और भी मतलब ऐसे बहुत सारे स्टेप्स थे जिससे कि जो एक्चुअली जो लेबर फोर्स इन द सेंस, मतलब मैं लेबर की बात नहीं कर रहा, लेबर फोर्स इन द मीन्स जो काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इससे स्ट्रेंथ मिली थी, जिसकी वजह से कि इंडिगो हैप्पी नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिगो का एक स्ट्रक्चर होता है। इंडिगो हमेशा एक स्ट्रक्चर पे काम करती है, और वो स्ट्रक्चर होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। सो इंडिगो हमेशा प्रॉफिटेबल बनी हुई है बिकॉज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स वो बहुत तगड़े से करती है, जिसकी वजह से वो अभी तक प्रॉफिटेबल है। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये जो हैवी मनी डिमांडिंग बिजनेस है, इसमें बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती है, कैश बर्निंग बिजनेस है। और आपका अगर आरओआई देखोगे आप, तो तकरीबन 8 to 9% से ज़्यादा का आरओआई इसमें नहीं आता, जो कि बहुत ही मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाता है अगर आप पूछो, या फिर जो भी इस इंडस्ट्री में है उनके लिए। तो इस वजह से गवर्नमेंट को लगा कि आप डुओपोली नहीं कर सकते। डुओपोली हम किसको बोलेंगे? अभी हमारे पास, मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे पास गिन के 4 एयरलाइंस है। पहली है इंडिगो आपका, सॉरी राइटिंग के लिए आप थोड़ा माफ़ कीजिएगा। दूसरी है आपका एयर इंडिया। एयर इंडिया में आप जो भी ले लीजिए, उसमें इनका एक और फ्लीट है अली एयर एक्सप्रेस करके। उसके बाद है स्पाइस जेट, और उसके बाद है आपका अकासा। इसमें से सबसे जो 65% के आसपास जो मेजर शेयर है वो इंडिगो को जाता है, 20% के आसपास का शेयर जाता है एयर इंडिया को, फिर रेस्ट 2-3% ऐसे करके आकाशा एयरलाइन को जाता है। अब इसकी वजह से हुआ क्या है कि यहाँ पे एक तरह से डुओपोली क्रिएट हो गई, और डुओपोली तो छोड़िए, एक तरह से ये सिंगल पोली ही बोलेंगे आप इसको। इसमें डुओपोली कुछ नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही इंडिगो अपनी फ़्लाइट्स बंद करती है, एयर इंडिया के पास उतने फ़्लाइट्स हैं नहीं, और जहाँ पे डिमांड बढ़ने लगता है, आपको क्लियर कट मालूम है कि वो सप्लाई और डिमांड पे ही निर्भर करता है एयरलाइन की प्राइसेस, जो कि डायनेमिक प्राइसेस जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे ही डिमांड शूट अप करेगा, प्राइसेस भी शूट अप करने लगती हैं। इस वजह से प्रॉब्लम में एयर इंडिया की भी फ़्लाइट्स आ जाती हैं, स्पाइस जेट की भी, आकाशा एयरलाइन की भी। और सबसे ज़्यादा जो सफ़र करना पड़ता है वो सिटीजन को सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्राइसेस पे करनी पड़ती है। इसके रोकथाम तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन एक तरह से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए कि थोड़ा-सा और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ने 3 एयरलाइंस को, जैसे एयर इंड, फ्लाई एक्सप्रेस और शंक एयर, इन तीनों को एनओसी देने की बात कर चुकी है। इनमें से एक को ऑलरेडी, शंक एयर को ऑलरेडी एनओसी दी जा चुकी है। अब हम बोलेंगे कि ये मतलब ऑपरेशनल कब होंगे? ये एक तरह से सिर्फ एनओसी है। अभी इनको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लेनी होगी, जैसे इनको यहाँ पे अभी आपका फ्लीट खरीदना होगा, या फिर लीज़ पे लेना होगा, फ्लीट को भी आप लीज़ पे लेंगे। उसके बाद आपको डीजीसीए से आपको फ्लाइंग क्लियरेंस लेनी होगी। तो इसमें भी टाइम है, मतलब 1 से 2 साल का इसमें टाइम लगने वाला है। लेकिन ये 3 एयरलाइंस, और ये तीनों एयरलाइंस कैसी होंगी? ये रीजनल एयरलाइंस, मोर और लेस रीजनल एयरलाइंस ही ज़्यादा होंगी, मतलब इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, स्टेट टू स्टेट कनेक्टिविटी में ज़्यादा होंगी, या सिर्फ इंटर स्टेट में ही ज़्यादा होंगी, जैसे सिर्फ पंजाब में ऑपरेट कर रही हैं, या फिर गुजरात में ऑपरेट कर रही हैं, या फिर बेंगलुरु कर्नाटका में ऑपरेट कर रही हैं। इस टाइप का इनका रीजनल, आई मीन स्टेट कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा, मतलब
ऐसा कनेक्टिविटी नहीं होगा, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी फ़िलहाल अभी नहीं होगी बिकॉज़ ये बहुत अर्ली फेजेज़ में है। तो इनका इंटरनल कनेक्टिविटी रहेगा, स्टेट टू स्टेट ही रहेगा। लेकिन एक ये बहुत बड़ा मूव इसलिए भी देखा जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिगो का 64% का मार्केट है, वहीं पे एयर इंडिया का 27, अकासा का 5.4 और स्पाइसजेट का 2%। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए यहाँ से बिग चंक ऑफ शेयर निकालने के लिए ही ये तीनों फ्लाइट सी ये बोल हम डायरेक्टली नहीं सकते, बट हम सबको मालूम है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है कि आप गवर्नमेंट से क्लैश नहीं ले सकते। सी एक बहुत बड़ा क्लैश यहाँ पे सामने निकल के आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिगो के सीईओ के बीच। तो ये क्लैश को ही ख़त्म करने के लिए या फिर डिपेंडेंसी कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हैं। आने वाले टाइम में देखिए, जब भी ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं, स्टेप्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन स्टेप्स का रिजल्ट क्या होता है ये मैटर करता है। क्या ये एयरलाइंस तीनों की तीनों सर्वाइव कर पाएंगी इतने कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, यहाँ से अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगी या नहीं, ये बहुत बड़ी बात है जो कि आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर इस पे कोई भी डिटेल अपडेट आती है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें आती हैं जिस पे कि आदमी मतलब जिस पे कि और ज़्यादा इस पे फोकस हो, तो मैं एक और वीडियो बना के आप सबको वापस एक्सप्लेन करूँगा कि हाँ, ये चीज़ें अब किस तरफ जा रही हैं, इनमें डिले हो रहा है या फिर इनको